हे गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी प्रिडिक्शन के बारे में, जिसमें हमने यूज़ किया है ये जेंगो बेस्ड सॉफ्टवेयर है, जिसमें हमने यूज़ किया है पाइथन जेंगो एज अ बैकएंड, और इसमें जो हमारा डेटाबेस है वो एसक्यूएलाइट है। और फिर फ्रंट एंड के लिए हमने यूज़ किया है एचटीएमएल, सीएसएस, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप। तो और ये जो हमारा प्रिडिक्शन हो रहा है इसमें न्यू बॉर्न बेबी का, उसमें हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल यूज़ कर रहे हैं। हम यहाँ पे दो चीज़ें प्रेडिक्ट करेंगे। एक होगा न्यू बॉर्न बेबी का जेंडर, और दूसरा होगा न्यू बॉर्न बेबी का वेट। तो जेंडर के लिए हम लॉजिस्टिक का यूज़ कर रहे हैं, और जो हमारा वेट है उसके लिए हम लीनियर रिग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फर्स्ट पेज जो है हमारा स्लाइड है लगा हुआ, जहाँ पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन ये सब लिखा हुआ आ रहा है कि यूजिंग लॉजिस्टिक रिग्रेशन एंड लीनियर रिग्रेशन मॉडल। और वैसे ही मैं आपको शो करूँगा कि यहाँ पे जो भी हमारा जेंडर प्रेडिक्शन है वो लॉजिस्टिक के थ्रू है, वो मैं आपको कोड भी शो करूँगा। और जो हमारा लीनियर के थ्रू हुआ है वो हमारा वेट प्रेडिक्शन हुआ। तो फिर हम प्रेडिक्शन, तो आप देखेंगे सेकंड वाला जो टैब है वो प्रेडिक्शन के लिए। आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, न्यू बॉर्न बेबी प्रेडिक्शन फॉर्म। ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, लॉग आउट कर देता हूँ यहाँ से, ताकि वापस से लॉग इन करके यहाँ पे आपको दिखा सकूँ। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पे जब आप लॉगिन नहीं करेंगे उससे पहले आपको होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट्स ये सब देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका यूज़र लॉगिन का फॉर्म होगा, फिर एडमिन लॉगिन का फॉर्म होगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर फॉर क्रिएट न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हैं, और ईमेल और आपका जो पासवर्ड है जो आपको प्रोवाइड होगा आफ्टर न्यू अकाउंट क्रिएशन के बाद, तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। और एडमिन लॉगिन के लिए एडमिन का यूज़र नेम और पासवर्ड यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं। तो हम यूज़र लॉगिन को पहले ही लॉगिन करेंगे, तो हमारा ईमेल और पासवर्ड ऑलरेडी डला हुआ है। मैं साइन इन करूँगा, आप देखेंगे लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो एक मैसेज आता है। उसके बाद आप देखेंगे दूसरे लिंक जो है हमारा वो है प्रेडिक्शन, फिर है माई हिस्ट्री, फिर है पासवर्ड, फिर लॉग आउट, और यहाँ पे उनकी प्रोफाइल के लिए एक हमने लिंक दे दिया है ताकि आप उनके प्रोफाइल को देख सकें। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये एक प्रोफाइल को शो करता है। फिर हम अब सेकंड वाले लिंक पे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रोडिक्शन का एक फॉर्म है जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी प्रोडिक्शन फॉर्म है, जहाँ पे आप क्या क्या डिटेल यहाँ पे नीड होती है जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके जेंडर और वेट प्रेडिक्शन के लिए। तो आप देखेंगे फर्स्ट में मदर बॉडी मास इंडेक्स, फिर है मदर मैरिटल स्टेटस, जहाँ पे मैंने ये डाल दिया है, एक ड्रॉप डाउन डाल दिया है, मैरिड, सिंगल, अननोन, इस तरह से। फिर मदर डिलीवरी वेट, फिर मदर रेस, या वाइट है, ब्लैक है, एशियन है, ऐसे करके। फिर मदर हाइट, कि उनकी हाइट क्या थी वो नंबर्स फॉर्मेट में। फिर आएंगे मदर वेट गेन, ये भी न्यूमेरिकल डेटा होंगे। फिर फादर एज, ये भी न्यूमेरिकल डेटा है। फिर फादर एजुकेशन, तो इसमें 1 to 9 कोई क्लास यूज़ किया है उनने, तो हमने 1 to 9 यहाँ पे क्लासेस में इन्हें बांट दिया है, जो कि हमने ट्रेंड डेटा के टाइम में हमने 1 to 9 क्लासेस में इन्हें डिवाइड किया था। फिर है सिगरेट्स बिफोर प्रेगनेंसी, तो सिगरेट बिफोर प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमें नंबर ऑफ सिगरेट्स बताने होते कि वो पर डे कितना इनहेल करते थे, है ना, बिफोर प्रेगनेंसी। फिर है प्री नेटल केयर मंथ्स, तो ये भी एक न्यूमेरिकल डेटा है। फिर नंबर प्री नेटल विजिट्स, तो ये भी एक न्यूमेरिकल डेटा है। फिर आप देखेंगे प्रीवियस सिजेरियन, इस तरह से कुछ, तो इसमें यस, नो और अननोन के नाम से ऑप्शन दिया हुआ है। ये पूरे डिटेल को फिल करने के बाद जैसे ही हम प्रेडिक्ट के लिंक पे क्लिक करेंगे, तो ये लिंक हमें वैल्यू के प्रेडिक्शन के लिए हमारे मॉडल के पास ले जाएगा, और ये हमें कुछ आउटपुट देगा, जो हमारे माई हिस्ट्री में, माई जो हिस्ट्री नाम से एक लिंक है इसमें सेव होता जाएगा। यहाँ पे हम आपको टेबल के फॉर्मेट में शो करेंगे। तो मैं आपको साथ साथ दिखा दूँ कि मेरा जो प्रेडिक्शन होता है वो कहाँ पे। तो जो मैंने predict.py के नाम से यहाँ पे एक फाइल बनाया है, जिसमें आपको सारे कोड देखने को मिलेंगे कि हमारा जो प्रेडिक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं। जो हमारा प्रेडिक्शन है, हम सबसे पहले एक जो हमारा ट्रेंड कोड है, जो हमने ट्रेनिंग के लिए कोड यूज़ किया, उसके थ्रू हमने एक पिकल फाइल बना ली है। ठीक है, एक पिकल फाइल डाउनलोड कर लिया, और ये ट्रेंड डेटा है। अब जितने बार भी डेटा हम न्यू डेटा के लिए हम प्रोसेस करेंगे, तो ये पिकल फाइल का यूज़ करके हम क्या करेंगे कि हम डेटा पे अप्लाई करेंगे प्रेडिक्शन, और हमें आउटपुट में क्या मिलेगा, जेंडर और वेट, है ना। आप देखेंगे यहाँ पे जेंडर के लिए हमने क्या यूज़ किया है, लॉजिस्टिक, जैसे मैंने आपको बताया था। वेट के लिए हमने यूज़ किया लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो डेटा सेट है अपना पिकल वाली फाइल, इसको यहाँ पे लोड कर रहे हैं जॉब लीप के थ्रू। तो ये पूरा कोड है, अगर इसको आपको समझना हो तो आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, हमारा कनेक्शन लिंक आपको मिल जाएगा, और हमारा सोर्स कोड भी आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। तो फिर मैं अपने प्रोजेक्ट पे चलता हूँ। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ मैं अब कुछ डेटा फिल करके देखता हूँ, जैसे मैंने किया 3.8, या कोई और डेटा ले लेता हूँ 40.2, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ सिंगल,
मदर डिलीवरी वेट जैसे हमने दे दिया 123, वाइट ब्लैक कुछ भी हम रख लेते हैं, मैंने एशियन रख लिया, मदर हाइट मैंने रख लिया 67, फिर मैंने मदर वेट गेन तो इसको मैंने कर दिया 54, फादर एज मैंने रख लिया 28, फिर मैंने रख लिया फादर एजुकेशन तो 1 to 9 ये क्लासेस में मैंने 5 सिलेक्ट कर लिया, सिगरेट बिफोर प्रेगनेंसी इसमें मैंने दे दिया 120, आप जीरो भी दे सकते हैं, ये एक न्यूमेरिकल डेटा है, ठीक है। फिर फ्री नेटल केयर मंथ्स तो इसमें मैं देता हूँ 12, और फिर ये आ गया नंबर प्रीनेटल विजिट्स तो मैंने दे दिया 2, और यहाँ पे प्रीवियस सिजेरियन में है यस या नो तो मैं दे देता हूँ अननोन, ठीक है, मुझे पता नहीं। फिर हमने प्रेडिक्ट कर दिया, जैसे प्रेडिक्शन पे क्लिक किया तो आप देखेंगे ये रीलोडिंग के लिए जा रहा है, वो हमारे फॉर्म में जाएगा, फॉर्म से डेटा को कहाँ शेयर करेगा, predict.py में जाएगा और हमारे प्रेडिक्शन वाले फंक्शन को कॉल करेगा, पिकल फाइल को लोड करेगा और उसके बाद हमें प्रेडिक्शन का आउटपुट मिलेगा जो कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, प्रेडिक्शन सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आया। जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक छोटा सा दिखेगा रिजल्ट टाइप का जिसमें बता रहा है कि जेंडर मेल है और उसका जो वेट है वो इतना समथिंग ग्राम में है, ठीक है, 2026.11 ऐसा। अब जैसे ही हम माई हिस्ट्री में जाके चेक करेंगे, जैसे मैंने माई हिस्ट्री में गया तो आप देखेंगे माई हिस्ट्री में ये अभी के डेट में जो है, ये डेट में अभी आपको 23 का ये बना के दे रहा है कि हमने इनपुट डेटा क्या लिया था, तो ये सब डेटास थे, आप देखेंगे सारे डेटा यहाँ पे स्टोर किया, फिर जो जेंडर थे वो मेल मिला और वेट जो है वो इतना ग्राम था, ठीक है। आप डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, जैसे आर यू श्योर का मैसेज आएगा और हिस्ट्री डिलीट हो जाएगी, जो पर्टिकुलर हिस्ट्री हमने डिलीट करी थी उससे पहले की। फिर यहाँ पे पासवर्ड का है, फिर आपको लॉग आउट का ऑप्शन है और यहाँ पे प्रोफाइल का है, आप यहाँ पे ईमेल और मोबाइल इस पे क्लिक करके देख सकते हैं। मैं लॉग आउट करूँगा और आपको शो करता हूँ एडमिन पैनल। एडमिन का क्या रोल है, एडमिन का कुछ भी रोल नहीं है, बस वो यूज़र को मैनेज कर सकता है और हिस्ट्री चेक कर सकता है जो भी यूजर्स ने इससे पहले प्रेडिक्शन किया है, ठीक है। तो यहाँ से वो यूजर्स को चेक करता है, यूजर का ईमेल और मोबाइल आपको देखना है तो आप इस पे लिंक पे क्लिक करके आप शो कर सकते हैं। फिर आप रिजल्ट पे जाएंगे तो रिजल्ट पे जितने भी यूजर ने जितने बार भी प्रोडिक्शन किया था वो सारे डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, यहाँ पे सारे यूजर के अवेलेबल डेटाज होंगे एडमिन पैनल पे। तो आप देखेंगे यहाँ पे इनपुट साथ में ईमेल कॉन्टैक्ट्स भी अवेलेबल है ताकि पहचान सके कि वो डेटा किसका था, जेंडर वेट और सर्च डेट यानी कब हमने इसके लिए सर्च किया था। फिर यहाँ पे एडमिन जो है पासवर्ड को बना सकता है। बस ये हमारा एडमिन का ही पैनल, ठीक है। एडमिन के पैनल में इतना ही था जो भी हमने मैनेज के लिए दिया, यहाँ से एडमिन डिलीट भी कर सकता है यूज़र को। अब हम यहाँ से लॉग आउट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा जो है न्यूबॉर्न बेबी प्रोडिक्शन प्रोजेक्ट था, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये मैंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन के थ्रू हमने जेंडर को प्रेडिक्ट किया और वेट प्रेडिक्शन के लिए हमने लीनियर रिग्रेशन का यूज़ किया। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।